नमस्कार। आप सब लोगों ने छठी इंद्री के बारे में सुना होगा। इंटरनेट में जाएंगे तो सिक्स्थ सेंस, या कई बार आपने सुना होगा कुंडलिनी जागरण, कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को कैसे जागृत करेंगे। बहुत सारे लोग इस विषय पर व्याख्यान देते हैं। बहुत सारे लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मेरी भी छठी इंद्री जागृत हो जाए। बड़े बड़े आश्रमों में जब आप जाएंगे तो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए और छठी इंद्री का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और बहुत सारा ज्ञान इस बारे में, बहुत सारी बातें हैं। आप तलाशेंगे तो पूरी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन वो जो असलियत है ना जीवन की, जब हम बात करते हैं कि कुंडलिनी जागरण यानी 7 चक्रों को जागृत करना, तो एक प्रश्न पैदा होता है कि इस परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया है और इसमें 7 चक्र दिए और 7 चक्रों को क्या सुषुप्तावस्था में डाल दिया है? तो मेरे 7 चक्र जागृत थे, हैं, लेकिन उसका लाभ हमको नहीं मिलता। इसी प्रकार ये छठी इंद्रिय है। किसी ने कहा कि भगवान शिव के पास त्रिनेत्र, जो त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है। तीसरी आंख मतलब जो हमारा भूत बता देती है और भविष्य बता देती है। जैसे रेखा गणित में एक त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं का मान मालूम हो तो तीसरी भुजा का मान मालूम चल जाता है। 2 कोणों का मान पता हो तो तीसरे कोण का मान पता चल जाता है। मैथमेटिक्स में ऐसे कई सवाल हैं कि अगर ये इतना है, ये इतना है, तो ये फिगर कितनी होगी। तो ये जो छठी इंद्री के बारे में लिखा गया है, बताया जाता है कि छठी इंद्री के माध्यम से मैं अपने भूत का पता कर लेता हूँ कि मैं पहले क्या था और आगे मैं क्या बनूँगा, क्या हो जाऊँगा। मित्र, ये जो विषय है ये बहुत आसान विषय है, लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं और लोगों से सीखते हैं तो उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो फिर मेरी समझ में आता नहीं है। अगर छठी इंद्री का जागरण इतना आसान होता तो फिर सबकी छठी इंद्री जग गई होती और फिर इस दुनिया में हाहाकार न होता। तो ये जो छठी इंद्री है, ये जो कुंडलिनी जागरण का विषय है, आज मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। और जो व्यक्ति मेरी इस वीडियो को ठीक से सुन लेगा, ठीक से समझ लेगा, मैं बता रहा हूं कि वो, उसे सब कुछ जानकारी हो जाएगी, हर विषय पर पारंगत हो जाएगा। दरअसल है क्या कि हम बेसिक चीज नहीं पढ़ते और आगे निकल जाते हैं। बेसिक चीज ये है कि जो मनुष्य है, वो मैं बहुत बार बोलता हूं कि मनुष्य इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों में से सबसे खूबसूरत है। अब अगर मैं इतना समझ लूं कि मैं खूबसूरत सबसे ज़्यादा क्यों हूं, तो हमारे साहित्यों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये लिखा गया है, बिल्कुल सरल बात, कि जो प्रकृति है जहाँ मैं रहता हूँ, जो चीज़ें मुझको आँखों से दिखाई देती हैं, धरती है, सूरज है, आकाश है, तारे हैं, समुद्र है, जलाशय हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, ये जो संपूर्ण प्रकृति है ये सत है। सत यानी अनादिकाल पहले थी और जब तक ये सिस्टम चलेगा, यानी जब तक के मानवता और सब कुछ है तब तक रहेगा। यानी ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ऐसे समझ लो। तो ये सत है, प्रकृति सत है
कि कौआ इस संसार में रहेगा, धरती इस संसार में रहेगी, सूरज रहेगा, आकाश रहेगा, पानी रहेगा, बेशक उसके रूप बदलते रहे। मनुष्य चूँकि सबसे सुंदर रचना है प्रकृति में, प्रकृति की रचना भी परमात्मा ने की और मनुष्य की रचना भी परमात्मा ने की। परमात्मा ने प्रकृति को सत दिया और मनुष्य को सत और चित दिया। तो हमारे पास एक चित है। चित माने ऐसे समझ लो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मेमोरी कार्ड है, ऐसी जिस प्रकार मोबाइल में अगर सिम ना हो तो फिर इंटरनेट यानी कि ब्रह्मांड से वो उसका कनेक्शन नहीं हो सकता है। केवल सिम 10 रुपए की आती है, 30,000 रुपए का मोबाइल है। 10 रुपए की सिम अगर निकाल लें तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। ये चित्त है। तो इतने बड़े शरीर में एक चित्त नाम की एक वस्तु है। तो परमात्मा ने मनुष्य को एक्स्ट्रा दी है। और जो परमात्मा स्वयं है वो सत भी है, उसके अंदर चित्त भी है और उसके अंदर आनंद भी है। कहते हैं सत चित आनंद। जब मित्र किसी को बताया गया कि अगर आप सातों चक्रों को जागृत कर लेंगे यानी कुंडली जागरण का एक साधना कर लेंगे और आपकी सातों चक्र जागृत हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये व्यक्ति जो बता रहा है वो भी गलत बता रहा है और जो कुंडलिनी जागरण को कर रहा है कि अगर मेरी कुंडलिनियाँ जागरण हो गई तो फिर तो मैं बस विश्व विजेता हो जाऊंगा, यानी कि फिर मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। और ये जो सूक्ष्म सब्जेक्ट है ना, सूक्ष्म विषय, ये सूक्ष्म विषय हैं, ये भाव के विषय हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कुंडलिनी जागरण क्या है, सिक्स्थ सेंस क्या है। सिक्स्थ सेंस और छठी इंद्री, जब इंद्री शब्द आया अब मुझे छठी इंद्री को जानना है, तो एक आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपके शरीर में जो वाह इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, इनके बारे में आप जानते हैं क्या? तो कहेगा जानते हैं। क्या जानते हो? तो हम ये कहेंगे कान है, हमें जानते हैं कान है, ये आँख है, ये नाक है, ये जिह्वा है और ये त्वचा है, ये हम जानते हैं। नहीं, ये तो आप बता रहे हो कि ये कान है, बट इस कान का संबंध क्या है, इस कान का मतलब क्या है, ये जानते हैं क्या? और अगर हम इन बाह 5 इंद्रियों को नहीं जानते ठीक से तो छठी इंद्री जान के भी क्या करोगे? छठी इंद्री का आप पूरा जीवन आप बिता दीजिए, छठी इंद्री को आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नियम है कि कक्षा 1 की परीक्षा जब पास कर लेंगे तब कक्षा 2 में एडमिशन मिलेगा। अभी तो मैंने कक्षा 1 में एडमिशन ही नहीं लिया और एमए की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। ये जो धर्म के विषय हैं ना, आध्यात्म के विषय हैं, दर्शन के विषय हैं, इनका एक क्रम है। तो आज मैं आपको क्रम बता रहा हूं कि मनुष्य को सबसे पहले जीवन में, अगर अपने जीवन में, चूंकि मैंने बताया कि प्रकृति के पास सत है, मनुष्य के पास सत और चित है, और परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है, यानी मनुष्य का लक्ष्य है कि वो आनंद को प्राप्त करे, और आनंद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिसके जीवन में आनंद ही आनंद हो उसको ज़रूरत क्या है? तो ये जो छठी इंद्री के जागरण का विषय है, सिक्स्थ सेंस को मैं जान जाऊं या मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो क्या होगा? हम आनंदमय हो जाएंगे। तो मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे आनंद की अनुभूति होनी है।
और जिस दिन मुझे आनंद की अनुभूति हो जाती है तो मैं सच्चिदानंद बन जाता हूँ, क्योंकि सत और चित्त तो परमात्मा ने दिया है। आनंद की कमी थी और आनंद मुझे प्राप्त करना है, तो आनंद को प्राप्त कैसे करेंगे? मैंने बताया कि शरीर में ये 5 बाह्य इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। अब देखिए, आँख का संबंध प्रकाश से है। आँख है आपकी और सूरज नहीं निकला, चंद्रमा भी नहीं, अंधेरी रात है। आप आँख होते हुए भी अंधे हैं। देखेंगे क्या? देखेंगे कैसे? क्योंकि जो देखने का आँख का जो कार्य है वो बिना प्रकाश के संभव नहीं है। तो यहाँ से शुरू होता है ये जो 5 इंद्रियाँ, 5 इंद्रियों का विषय है दर्शन से। ये जो 5 इंद्रियाँ हैं दर्शन का विषय है। दर्शन का मतलब है कि मैं अपने आप को जान लूं और इस प्रकृति की व्यवस्था को जान लूं। दर्शन माने दृश्य, आंख से और मन की आंख से किसी भी विषय को ठीक से समझ लेना दर्शन है। तो मेरी जो आंख है, आंख बिना प्रकाश के काम नहीं करती, और प्रकाश का जो स्रोत है वो सूरज है, सूर्य देवता। तो हमको ये पता होना चाहिए कि आंख बिना प्रकाश के काम नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा ने ये आंख हमको दी क्यों है? तो सामान्य भाषा में लोग क्या जवाब देंगे? आंख देखने के लिए दी है। क्या देखने के लिए दी है आंख? गंदगी देखने के लिए दी है कि अच्छाइयाँ, प्रकृति के वैभव को देखने के लिए आंख दी गई है? तो हमें ये तय करना है कि आंख का संबंध प्रकाश से है और मैं अपनी आंख का इस्तेमाल सही से करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कान का संबंध आकाश से है, अगर आकाश नहीं होगा तो मेरे कानों में आवाज़ आएगी ही नहीं। तो कान आकाश से संबंध रखता है और कान से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है मुझे पता होना चाहिए। नाक का संबंध पृथ्वी से है, क्योंकि दुर्गंध और सुगंध जितनी भी हैं वो सब धरती तत्व में हैं। नाक सूंघेगी क्या? तो नाक का संबंध पृथ्वी से है, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना। जिह्वा का संबंध पानी से है, क्या खाना है क्या नहीं बोलना। और ये मुंह भी हमारी छठी इंद्रिय है, मुंह यानी जिह्वा बोलती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। त्वचा का संबंध हवा से है, वायु से है, क्या स्पर्श करना है क्या स्पर्श नहीं करना। अगर ये बाह्य इंद्रियों के बारे में मैं जान गया हूँ तो कक्षा 1 पास हो गया। अब कक्षा 2 में एडमिशन लेना है। अभी तो क्या है कि शरीर की 5 इंद्रियों के बारे में शायद करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति को शरीर की 5 इंद्रियों का सही सही पता हो और सही सही उपयोग करता हो। जो 5 इंद्रियों के बारे में अभी ABCD नहीं जानता, वो छठी इंद्री को जागरण करने के लिए प्रयास करता है, तो फेल तो होना है। और फिर करेगा क्या? 5 साल इस उपासना में, साधना में लगा रहेगा। छठी इंद्री कोई कहेगा सुषुम्ना नाड़ी से होकर के जाती है, पिंगला नाड़ी से होकर के जाती है और सहस्त्रार चक्र के पास है। ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आप फंसे रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। तो शरीर की जो बाह्य इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनको मैं जीवन में सही से इस्तेमाल करना सीख जाऊं। इनका इन 5 तत्वों से क्या संबंध है मैं ये जान जाऊं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब इतना जान जाएंगे तो फिर आगे कहाँ पर? फिर मेरे आंतरिक इंद्रियां हैं, शरीर के अंदर की आंतरिक इंद्रियां, जिनको आप कहते हो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये जो मन है इसके अंदर, अब यहाँ से शुरू होता है छठी इंद्रिय।
छठी इंद्री मैंने जैसा पहले कहा, छठी इंद्री को जागृत नहीं करना है, वो जागृत है, वो जागृत है, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या किया है, लोभ का, लालच का, द्वेष का, ईर्ष्या का, मोह का इतनी मोटी चादर चढ़ा रखी है कि उसको मैंने सुला दिया है। वो जागृत है, मनुष्य ने उसको एक मोटा कंबल उड़ा करके सुला दिया है कि मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, अज्ञानता में। तो जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। अब जैसा मन कहते हैं मेरा मन चंचल है, मेरा मन करता है, ये जो मन है ना, मन रूपी जो इंद्रिय है, ये शरीर की 5 इंद्रियों से, वाह इंद्रियों से गवर्न होता है। और मन की अभिलाषाएं हमारी ये बाहर की जो 5 इंद्रियां ये पूरी करती हैं, यानी मन की ये सेवक हैं बाहर की 5 इंद्रियां। मन के बाद फिर हमारे अंदर बुद्धि है, और बुद्धि का क्या मतलब है कि मन को नियंत्रित रख, मन को इधर उधर मत जाने दे। मन करेगा ये देखना है, देखेगा कौन, आँख, उसका साधन क्या है, आँख। तो बुद्धि कहेगी नहीं ये नहीं देखना, मन करेगा ये सुनना है, इसका साधन है कान, बुद्धि कहेगी ये नहीं सुनना है। मन करेगा ये खाना है, इसका साधन है मुंह, जीभ, स्वाद, बुद्धि समझाएगी कि नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे शरीर में जो चित्त और बुद्धि है वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। चित्त माने जैसा कि मैंने बता दिया, एक सिम है, सिम विद मेमोरी कार्ड, जो हमको परमात्मा से जोड़ती है। आपने सुना होगा, और सुना क्या हुआ, आप अभी भी बचपन में अभी भी देख रहे होंगे, पहले लोग चोटी रखते थे और इसको कहा गया था ये एंटीना है। यहाँ एक ब्रह्म रंध्र होता है। वैसे तो पूरी त्वचा में, पूरे शरीर में छोटे छोटे रंध्र हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है, लेकिन एक रंध्र इस कपाल के ऊपर, जिसको हम ब्रह्म रंध्र कहते हैं, जो मुझको कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ब्रह्मांडी चेतना से जिसका संपर्क बनाता हूं। आपने देखा होगा टेलीविजन, टेलीविजन बिना एंटीना के काम नहीं कर सकता, बिना डिश एंटीना के काम नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी कंपनी का टेलीविजन ले आओ, आप घर में रख दो, प्लग में लगा दो, और उससे कहो कि हमें आज तक समाचार दिखा, वो नहीं दिखा सकता। उससे कहिए मुझे बाबा रामदेव का प्राणायाम दिखाओ, वो नहीं दिखा सकता। जब तक उसको आप एंटीना से, डिश एंटीना से नहीं जोड़ोगे, कनेक्ट नहीं करोगे। क्योंकि ब्रॉडकास्ट, जितना भी चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें संसार में रिले हो रही हैं, मनुष्य के द्वारा या ब्रह्मांडी चेतना के द्वारा। किसी ज़माने में आकाशवाणी नहीं थी, दूरदर्शन नहीं था, तो क्या चीज़ें रिले नहीं होती थी? टेलीपैथी नाम सुना होगा आपने, कि 7 समुंदर पार किसी अपने ने मुझे याद किया, मुझे पता चल गया। फिर चिट्ठी के माध्यम से लोग बताते थे कि उस तारीख को मुझे आपकी याद आई थी, तो वो भी कह रहा था कि हाँ उस तारीख को मुझे भी आपकी याद आई थी। ये टेलीपैथी थी। इसी सिस्टम पर ये टेलीविज़न और दूरदर्शन और ये आकाशवाणी बनी है। लेकिन जब ब्रॉडकास्टिंग का ये सिस्टम नहीं था भौतिक वाला, तब भी संसार में अनेकानेक विषय ब्रॉडकास्ट होते रहते थे। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, हमारे शरीर में एंटीना कहाँ है? ये कपाल। यहाँ के माध्यम से मुझको जानकारियाँ मिलती हैं।
लेकिन अगर मैं सुषुप्तावस्था में हूँ, अपनी इंद्रियों को ही नहीं जानता हूँ, तो मुझे यहाँ से सिग्नल मिलेंगे कैसे? तो मुझे बाहर से कोई सिग्नल नहीं मिलता। इस मनुष्य में इतना बेहतरीन सिग्नल लगा हुआ है जो वायुमंडल से, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा से, ब्रह्मांडी चेतना से, परमपिता परमात्मा से मुझको जोड़ता है। उस सिस्टम को मैंने ब्रेक कर दिया। यही छठी इंद्री है, इसको समझना है। और ये जागृत है, इसमें कार्बन आ गया है। जिस प्रकार जब आप इस बड़े एंटीना से टेलीविजन में एक स्लॉट होता है ना, जहाँ वो तार फंसाते हैं, कई बार उसमें कार्बन आ जाता है। छतरी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसको निकालते हैं यहाँ से, थोड़ा सा साफ करते, फिर आने लगता है सिग्नल। तो ये कुंडलिनी जागरण की बात हो, छठी इंद्री को जागृत करने की बात हो, सिक्स सेंस को समझने की बात हो, तो इन विषयों को जरूर समझना है कि मेरी वाह त्वचा, चाहे एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। टेलीविजन में क्या है? टेलीविजन तो 40,000 का रखा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन कनेक्शन कटा है। तो हमारा परमात्मा से कनेक्शन कटा है, और परमात्मा से कनेक्शन को जोड़ लेना है। और वो जुड़ेगा कब? जब मैं द्वेष, ईर्षा, लोभ, लालच, मोह, इनसे निवृत्ति पाऊंगा। और ये बहुत बड़ी कला है। हमारे अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से नफरत नहीं है। ये एक अभ्यास है। हालांकि ये नहीं है कि 100%, लेकिन हाँ, मैं पूर्ण रूप से लोभ में, लालच में, मोह में जकड़ा हुआ हूँ। एक पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ हूँ, एक आंशिक रूप से जकड़ा हुआ हूँ, एक मध्यम रूप से जकड़ा हुआ हूँ, एक मुक्त हो गया हूँ। कई सीढ़ियाँ इसमें। अचानक कोई सोचे कि नहीं, आज से लोभ, लालच, मोह सब कुछ छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाओगे। एक अभ्यास है। तो अभ्यास में क्या करना है हमको? कि सबसे पहला काम है, जैसा कि मैंने बताया, कि जब तक ये विषय आपकी जानकारी नहीं होगी कि ब्रह्मांड है, यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर चेतना है, और जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य के पास सत है और चित है, और परमात्मा के पास इसमें आनंद है। तो सत ये शरीर, चित्त ये चित्त यानी सॉफ्टवेयर, और आनंद यानी कि ब्रह्मांडी चेतना को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को समझने का अभ्यास। तो जिस प्रकार 40,000 का टेलीविज़न तो घर में ले आए, लेकिन अगर उसका एंटीना नहीं है तो फिर वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार ये मनुष्य, ये कंप्लीट परमात्मा की एक यूनिट है, सबसे खूबसूरत रचना है, लेकिन ये जुड़ नहीं रहा है। जुड़ेगा कैसे? जब तक इसको आनंद, ये जो और सारी चीज़ें हैं ना, कि मुझको खाना ये अच्छा लगता है, मुझको पीना ये अच्छा लगता है, मुझको सुनना ये अच्छा लगता है, जिस दिन आनंद की अनुभूति होगी ना, जिस दिन आपको आनंद का पता चल जाएगी, आनंद तो भोजन से भी, पानी से भी, हवा से भी, इससे भी, जीवन की जितनी भी चीज़ें मुझको दिख रही, आनंद उसमें सबसे बेस्ट है। और कलयुग का आनंद बता देता हूँ, हालांकि बुराई है। जो हीरोइन पीता है, स्मैक पीता है, चरस पीता है, गांजा पीता है, ब्राउन शुगर लेता है, वो दुनिया को छोड़ गया। उसके जीवन में उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। ब्राउन शुगर की एक खुराक मिल जाए तो आज का मेरा पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। हालांकि मुझे अनुभूति नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है ये कितना आनंद में है। एक गंदी सी जगह बैठा है और मुस्कुरा रहा है,
उसको नहीं पता मेरा परिवार क्या है, उसको नहीं पता समाज क्या है, उसको नहीं पता बारिश होगी, उसको नहीं पता देश में सूखा पड़ गया है, उस सब चीज़ों से बेखबर। लेकिन ये जो आनंद है, परमात्मा से जुड़ने का जो आनंद है, वो खूबसूरत एहसास है कि आपको फिर हर चीज़ को आप त्याग देंगे, छोड़ देंगे। और त्यागने छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि मुक्त हो जाना है। इस सांसारिक जीवन में रहते हुए हम मनुष्य के कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि जिस निमित्त परमात्मा ने इस शरीर की रचना की, परमात्मा ने एक ही अपेक्षा आपसे की है, बेटा तुझे सत दिया है, चित दिया है, आनंद तुझे खोजना है। कि सत अगर ये है, चित अगर ये है, तो आनंद क्या है। जैसा मैंने बताया कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, भूत मेरा ऐसा था, भविष्य मेरा ऐसा है, तो वर्तमान कैसा होगा। सत मेरा ये है, चित्त मेरा ये है, तो आनंद कैसा होगा, आनंद को प्राप्त कैसे करेंगे, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। और वो मैथमेटिक्स का सवाल शुरू यहाँ से होता है कि आँख का मतलब क्या है, कान का मतलब क्या है, मन का मतलब क्या है, बुद्धि का मतलब क्या है। जो शरीर की 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों को ठीक प्रकार से पढ़ लोगे, 5 इंद्रियों को ठीक प्रकार से समझ लोगे, और उनका सही इस्तेमाल जब हम बिना किसी लोभ के, लालच के, मोह के, द्वेष के, ईर्ष्या के करेंगे, तो शायद मुझे कुंडलिनी जागरण की ज़रूरत नहीं है। मेरी कुंडलिनी के 7 चक्र जागृत हैं, मुझे छठी इंद्री की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी छठी इंद्री प्रॉपर वर्क कर रही है। और अगर इतना विषय नहीं समझे तो आप फंसे रहिए। नमस्कार।